फातिमा की रानी माँ, प्रभु यीशु की माँ, आसरा तू ही है माँ। पहला पाठ नबी ईसायस का ग्रंथ, अध्याय 65, पद संख्याएं 17 से 21 तक। मैं एक नए आकाश और एक नई पृथ्वी की सृष्टि करूंगा। पुरानी बातें भुला दी जाएगी, उन्हें कोई याद नहीं करेगा। मेरी उस सृष्टि में सदा आनंद और उल्लास रहेगा। मैं यरूशलेम को आनंदित और उसकी प्रजा को उल्लासित करूंगा। तब यरूशलेम मुझे आनंद प्रदान करेगा और मेरी प्रजा मेरे उल्लास का कारण बनेगी। उसमें फिर ना तो रुदन सुनाई देगा और न विलाप। वहाँ ना तो कोई ऐसा शिशु मिलेगा जो थोड़े ही दिनों तक जीवित रहे, और ना कोई ऐसा वृद्ध जो अपने दिन पूरे ना कर पाए। हर युवक 100 वर्ष तक जीवित रहेगा। जो उस उम्र तक नहीं पहुंचता वह शापित माना जाएगा। वे घर बनाएंगे और उनमें निवास करेंगे। वे दाखबारियां लगाएंगे और उनके फल खाएंगे। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। हे प्रभु, मैं तेरी स्तुति करूंगा, तूने मेरा उद्धार किया। हे प्रभु, मैं तेरी स्तुति करूंगा, तूने मेरा उद्धार किया। हे प्रभु, मैं तेरी स्तुति करूंगा, तूने मेरा उद्धार किया। तूने मेरे शत्रुओं को मुझ पर हंसने नहीं दिया। हे प्रभु, तूने मेरी आत्मा को अधोलोक से निकाला। तूने मुझे मृत्यु से बचा लिया। अनुवाक्य। हे प्रभु, मैं तेरी स्तुति करूंगा, तूने मेरा उद्धार किया। हे प्रभु, मैं तेरी स्तुति करूंगा, तूने मेरा उद्धार किया। प्रभु के भक्त उसके आदर में गीत गाएं और उसके पवित्र नाम की महिमा करें। उसका क्रोध क्षण भर का है, किंतु उसकी कृपा जीवन भर बनी रहती है। संध्या को भले ही रोना पड़े, किंतु प्रातः काल आनंद ही आनंद होता है। अनुवाक्य। हे प्रभु, मैं तेरी स्तुति करूंगा, तूने मेरा उद्धार किया। हे प्रभु, मैं तेरी स्तुति करूंगा, तूने मेरा उद्धार किया। हे प्रभु, मेरी सुन, मुझ पर दया कर। हे प्रभु, मेरी सहायता कर। तूने मेरा शोक आनंद में बदल दिया। हे प्रभु, मेरे ईश्वर, मैं अनंत काल तक तेरी स्तुति करता रहूंगा। अनुवाक्य। हे प्रभु, मैं तेरी स्तुति करूंगा, तूने मेरा उद्धार किया। हे प्रभु, मैं तेरी स्तुति करूंगा, तूने मेरा उद्धार किया। जय घोष। भलाई करो, बुराई से बचते रहो, तुम जीवन प्राप्त करोगे और प्रभु तुम्हारे साथ होगा। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के संत साथ। योहन के अनुसार प्रभु यीशु ख्रिस्त का पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु, तेरी महिमा हो। अध्याय 4, पद संख्याएं
43 से 54। यीशु समारिया से विदा होकर गलीलिया गए। यीशु ने स्वयं यह कहा था कि अपने देश में नबी का आदर नहीं होता। जब वह गलीलिया पहुंचे तो लोगों ने उसका स्वागत किया, क्योंकि यीशु ने पर्व के दिनों यरूशलेम में जो कुछ किया था वह सब उन्होंने देखा था। पर्व के लिए वे भी वहां गए थे। वह फिर गलीलिया के काना नगर आए, जहां उन्होंने पानी को अंगूरी बना दिया था। कफरनहूम में राज्य के किसी पदाधिकारी का पुत्र बीमार था। जब उस पदाधिकारी ने सुना कि यीशु यहूदिया से गलीलिया आ गए हैं, तो वह उनके पास आया। उसने उनसे यह निवेदन किया कि वह चलकर उसके पुत्र को चंगा करे, क्योंकि वह मरने को था। यीशु ने उससे कहा, आप लोग चिन्ह और चमत्कार देखे बिना विश्वास ही नहीं करेंगे। इस पर पदाधिकारी ने उनसे कहा, महोदय, कृपया चलिए, कहीं मेरा बच्चा न मर जाए। यीशु ने उत्तर दिया, जाइए, आपका पुत्र अच्छा हो गया है। वह मनुष्य यीशु के वचन पर विश्वास कर चला गया। वह रास्ते में ही था कि उसके नौकर मिल गए और उससे कहने लगे, आपका पुत्र अच्छा हो गया है। उसने उनसे पूछा कि वह किस समय अच्छा होने लगा था। उन्होंने कहा कि कल दिन के 1 बजे उसका बुखार उतर गया। तब पिता समझ गया कि ठीक उसी समय यीशु ने उससे कहा था, उसका पुत्र अच्छा हो गया है, और उसने अपने सारे परिवार के साथ विश्वास किया। यह यीशु का दूसरा चमत्कार था, जिसे उन्होंने यहूदिया के गलीलिया आने के बाद दिखाया। यह प्रभु का सुसमाचार है। हे क्रिस्त, तेरी स्तुति हो। ख्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, भलाई करो और बुराई से बचते रहो, तुम जीवन प्राप्त करोगे और प्रभु तुम्हारे साथ होगा। यदि हम पश्चाताप करते हुए अपने हृदय को पिघालते हुए पुरानी बातों को भुला देते हैं, पुरानी घटी हुई घटनाएं, पुरानी दुश्मनी, जिन्होंने हमको दुख दिया है, ईश्वर बोलता है कि पुरानी बातें भुला दो, पुरानी बातें जाने दो। पुराना दुख, पुरानी दुश्मनी, पुराने विभाजन, पुरानी घटी हुई घटनाओं को ला करके आज मनुष्य क्या क्या कुकर्म करता है। बीत गया, हो गया, अब नया शुरुआत करना है। और ईश्वर बोलते हैं, मैं एक नए आकाश और नई पृथ्वी की सृष्टि करूंगा। पुरानी बातें भुला दी जाएगी, कोई उसे याद नहीं करेगा। मेरी सृष्टि में सदा आनंद और उल्लास होगा। तुम्हारे
जीवन में, तुम्हारे घर में तुम्हारे ना रुदन सुनाई पड़ेगा ना विलाप। वहां न तो कोई ऐसा शिशु होगा जो थोड़े दिन के लिए जीवित रहेगा, और न ऐसा वृद्ध होगा जो अपने दिन पूरा न हो पाए। तुम ईश्वर की कृपा में बढ़ते रहोगे। प्रभु यीशु सामारिया से विदा हो करके गलीलिया आए। वही गलीलिया के काना नगर में जहां पर उन्होंने पानी को अंगूरी में बदला था। आज प्रभु यीशु वहां पहुंचते, वहां के लोग उनका स्वागत करते। वहां का एक अधिकारी आता है और उनसे कहता है कि आइए, मेरा पुत्र बीमार है, उस पर हाथ रखे चंगा हो जाएगा। यीशु एक बात बोलते, तुम लोग तो चिन्ह चमत्कार देखे बिना विश्वास नहीं, क्योंकि वे लोग ऐसे थे कई लोग। परंतु उस पदाधिकारी ने कहा कहीं देर ना हो जाए। यीशु ने कहा जाओ, तेरा बेटा चंगा। और उस पदाधिकारी ने उस पर विश्वास किया। जब हमारे जिंदगी में दुख आता है, तकलीफ आता है, दुश्मन लोग आते हैं, चारों तरफ घेर लेते हैं, हमारा विश्वास नीरे मनुष्य के हाथों में पड़ता है। हमारा स्वभाव ही है, ईश्वर जो स्वर्ग और पृथ्वी का ईश्वर है, उसका हाथ पकड़ने के बदले नीरे मनुष्य का हाथ पकड़ते हैं, जो हमको पाप के दलदल में ले जाता है। जो मनुष्य अपने ही में रम जाता है, अपने स्वार्थ में ही है, वो हमारा कौन सा भलाई करेगा। लेकिन ईश्वर का हाथ दिखाई देता नहीं। इस पदाधिकारी ने अंदर में विश्वास किया, यह मेरे बेटे को चंगा करेगा। परंतु हमारा विश्वास अलग हो जाता है। दुख विपत्ति के समय में, ओझा में, मनुष्य में, लोग कहता ऐसे करो वैसे करो वैसे, हम वही कर बैठते। लेकिन जो ईश्वर कहता है उस पर चलने को तैयार नहीं। अरे भाई, जीवन और मृत्यु तो लगा है, स्वस्थ और बीमारी तो लगा है, सुख और दुख तो लगा रहेगा। परंतु ईश्वर से जुड़ने के लिए ईश्वर हमको आत्मिक शक्ति से भरता है। और हमारे जीवन में जब यीशु आ जाते हैं तो हमारी जिंदगी यीशु में शक्ति पाता है। भले ही हमारा शरीर क्षीण हो जाए, कमजोर हो जाए, मर जाए, परंतु जब आत्मा ईश्वर से यीशु से उन्मुख हो गया है, हम कितनों भी दुख में हैं, दर्द में हैं, में तकलीफ में हैं, ईश्वर की हाथ का अनुभव करते हैं। क्योंकि ईश्वर दयालु है, सब पर दया करता है। मनुष्य सब पर दया नहीं करेगा। सबकी देख रेख करने उसके हाथ में नहीं है। उसका हाथ कमजोर है, नीरा मनुष्य है। ईश्वर बताएगा कि किस मनुष्य का हाथ पकड़ना है। जब तक ईश्वर का हाथ नहीं पकड़ेंगे, योग्य व्यक्ति को कैसे जान सकेंगे। हम भी अपने को बचाने के लिए उसके कुकर्म में फंस जाएंगे, जो आजकल हो रहा है। लोग तुरंत विश्वास करते हैं नीरा मनुष्य के हाथ, जिसका हृदय ईश्वर से विमुख हो गया है। ईश्वर बोलता है, धिक्कार उस मनुष्य पर जो नीरे मनुष्य का सहारा लेता, जिसका हृदय ईश्वर से विमुख हो गया। वह मनुष्य मरुभूमि में लगाए गए उस पौधे के सदृश्य है जो कभी अपनी हरियाली नहीं दिखता। हम कहाँ रोपे गए? मनुष्य के
मरुभूमि में लगाए गए हैं कि ईश्वर यीशु और पवित्र आत्मा के नदियों के चारों तरफ उपजाऊ जमीन पर लगाए गए हैं। हमारा विश्वास ईश्वर पर होना है। ईश्वर चुनेगा हमारे लिए किस व्यक्ति। ईश्वर मनुष्य के द्वारा ही सहायता करेगा, लेकिन ईश्वर योग्य व्यक्ति के पास भेजेगा। जब पौलुस परिवर्तित हुआ, वो पूछा क्या करना है, अनानियास के पास भेजता है, कहीं किसी के पास नहीं। ईश्वर सबके लिए अपना विधि तैयार किया है। कब? जब प्रार्थना के समय में उनको हम ध्यान से सुनेंगे, आत्मा से सुनेंगे। कब सुनेंगे? जब सब कुछ समर्पित कर देंगे। जब सब कुछ समर्पित करते हैं, प्रभु यीशु हमारे जीवन को अपने काबू में करता है। पवित्र आत्मा सक्रिय रूप से कार्य करने लगता है। हम ईश्वर के बेटे और बेटियां बन जाते हैं और अनंत जीवन से भर जाते हैं। उसी अनंत जीवन के लिए ही ईश्वर इस दुनिया में आया है। केवल इस दुनिया का नहीं, लेकिन अनंत जीवन, इस दुनिया से शुरुआत होकर अनंत जीवन तक बना होना। इसका मतलब यह नहीं कि इस दुनिया को जीना नहीं। इसी दुनिया में पवित्र और निष्कलंक जो हम बीज बोते हैं, वही पनपते पनपते स्वर्ग राज्य के रूप में बन जाता है। हमारा जीवन धन्य बन जाता है। हमारा जीवन दूसरों के लिए धन्य बन जाता है। दूसरे अपने हो जाते हैं और पूरा संसार अपने हो जाते हैं। जय यीशु।